तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पढ़ा दी। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता देखो। मान लिया हमने कोई द्रव लिया, मान लो पानी ले लिया हमने, पानी ले लिया हमने 100 ml, कितना ले लिया 100 ml पानी ले लिया, और इसमें हमने नमक घोल दिया। क्या घोल दिया? नमक। नमक मान लो नमक का फार्मूला होता है NaCl, नमक हमने इसमें घोल दिया 10 ग्राम। तो तुम यही तो कहोगे कि 100 ml पानी में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है, ठीक। तो इसका आयतन कितना हुआ? आयतन यही हो गया जो ml में है, जो विलायक यानी पानी का आयतन है वही इसका आयतन हो गया विलयन का आयतन। जो विलायक का आयतन है यानी जिसमें आप घोल रहे हैं वही आयतन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखें जरा ध्यान से। तो यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो विलयन का आयतन तुमसे पूछा जाए तो कितना दोगे इसमें आंसर? कहोगे जो पानी का आयतन है वही विलयन का आयतन हो जाएगा। तो 100 ml, विलयन का आयतन कितना हो गया? 100। क्लियर? उसके बाद आपसे कहा जाए भाई विलेय जो आपने घोला था वो कितने ग्राम घोला था? तो विलेय का द्रव्यमान आप कहोगे 10 ग्राम, और यहाँ गुणा में कितना लगाओगे? 100। तो देखो 100 से 100 कट गए, कितना परसेंट आया? 10%। वेट बाई वॉल्यूम, इसी को कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। समझ में आई बात? ठीक। एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल एक और सेट करते हैं, ये देखें आप। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो हमने फिर से हमने कोई द्रव लिया। अब मान लो हमने द्रव घोला 200 ml, कितना ले लिया? 200 ml, और इसमें हमने कितना? 50 ग्राम NaOH घोल दिया। 50 ग्राम क्या घोल दिया? NaOH। अब वो तुमसे कहेगा भाई बताओ कि इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो तुमसे पूछा जाए भाई आयतन कितना है, तो याद रखना है जो द्रव का आयतन है वही विलयन का आयतन हो जाएगा। तो आप विलयन का आयतन की जगह कितना रख दोगे? 200, ठीक। और विलेय का भार की जगह कितना रख दोगे? 50 ग्राम। जो चीज़ घोली जाती है वो विलेय कहलाती है। तो 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, और गुणा में 100 है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ना करो, शॉर्टकट करो, इस तरीके से करो। ये 200 हो गया और ये आपका, तो 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 से 50 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25% सांद्रता, यानी इस विलयन की सांद्रता कितनी हो गई? 25%। कौन सा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता हो गई, ठीक। जैसे किसी ने दे दिया आपको 10% वेट बाई वॉल्यूम दे दिया उसने, मान लिया तुम्हें ग्लूकोज दे दिया। क्या दे दिया? ग्लूकोज। तो इसका मतलब बताओ, वो पूछेगा इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे जब परसेंटेज वाले में ऐसे करके दे दे, तो मैंने तुम्हें बताया था जो नीचे वाली चीज़ है यानी आयतन, विलयन का आयतन, वो आप 100 मान लेंगे अपने पास से। तो आप ये कहेंगे कि इसमें जो विलायक है वो 100 ml है। विलायक कितना ml है? 100 ml। 10% वाला कभी परसेंट वाला देगा तो आप जो नीचे चीज़ होती है यानी विलयन का आयतन जो है उसे अपने पास से कितना मान लोगे? 100 ml। और जो 10 है इतना ही चीज़ घोली गई है, यानी 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज घोला गया है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक। तो इसका 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 100 ml आयतन में, विलयन के 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, इसका ये मतलब होता है, ठीक। एक और ले लेता हूँ इसी टॉपिक पर क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लो उसने कही 20% KCl विलयन, क्या कह दिया उसने? पोटेशियम क्लोराइड का 20%, इसका मतलब बताओ। तो तुम तुरंत कहोगे कि 100 ml में 100 ml पानी में 100 ml पानी में, यानी विलयन का आयतन कितना? 100 ml पानी में 20 ग्राम KCl है। कितना ग्राम KCl है? 20 ग्राम। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है भाई।